हाइपर लर्न के नाजरीन को खुश आमदीद। आज हम साइंटोलॉजी नाम के मज़हब की बात करेंगे जो दुनिया का सबसे जदीद और महंगा तरीन मज़हब है। जी हाँ दोस्तों, सबसे महंगा, क्योंकि इसके हर पहलू की कुछ ना कुछ फीस है और इसी वजह से साइंटोलॉजी के गिरजाघर या इबादत खाने सिर्फ अमीर लोगों से भरे हैं। यहाँ कोई गरीब नहीं पाया जाता क्योंकि वो इस मज़हब की भारी भरकम फीसें अदा करने के काबिल नहीं। साइंटोलॉजी नामी इस अजीब व गरीब मज़हब की बुनियाद एल रॉन हुbbard, एक साइंस फिक्शन मुसन्नफ़ ने सन 1953 में रखी थी। ये आदमी बतौर मुसन्नफ़ तो कुछ ज़्यादा कामयाब ना हो सका, जिसकी कमाई से इसका गुज़र बसर मुश्किल से होता। वो एक मुसन्निफ़ था और लोगों की नफ्सियात को अच्छी तरह समझता और सस्पेंस पैदा करने में माहिर था। अलबत्ता अपने साइंस फिक्शन नज़रियात पर एक मज़हब तख्लीक करने के नतीजे में एल रॉन हुbbard एक करोड़पति शख्स बन गया। साइंटोलॉजी का बुनियादी अकीदा ये है कि इंसान हकीकत में एक गैर फ़ानी शय है जो किसी और सियारे से इस ज़मीन पर वारिद हुआ है और यहाँ आकर मादे वक्त और खला में जकड़ लिया गया है। साइंटोलॉजी इंसान को उस कैद से आज़ादी का रास्ता दिखाती है जिसे एडिटिंग कहा जाता है। इस अमल के ज़रिए किसी इंसान के माजी की दर्दनाक यादों को मिटा दिया जाता है। ये एक तवील और महंगा अमल है जिसका खर्च लाखों डॉलर तक पहुंच सकता है। एडिटिंग का ये अमल $500 फी घंटा के हिसाब से चार्ज किया जाता है और $2 लाख तक जाता है। यही वजह है कि अक्सर अफराद साइंटोलॉजी मज़हब को सिर्फ पैसा कमाने की एक मंसूबाबंदी करार देते हैं। इस कलीसा के असूल व ज़वाबित बहुत ही ज़्यादा सख्त हैं। जो लोग इसकी तालीमात और रुकनीत से पीछे हटने की कोशिश करते हैं उनके लिए सख्त तादीबी रवैया इख्तियार किया जाता है। साइंटोलॉजी के मुक़द्दस सहीफ़े हुbbard की तालीमात और तसानीफ़ तक महदूद हैं। साइंटोलॉजी इंसान की तख्लीक और इसकी ज़मीन पर आमद से मुतल्लिक एक अनोखा नज़रिया पेश करती है जो इस मज़हब के बानी एल रॉन हुbbard की खाम ख्याली है और बेसरोपा अफसानों पर मुश्तमिल है। साइंटोलॉजी के मुताबिक आज से 75 मिलियन साल पहले ज़ेनो नाम का एक डिक्टेटर जो कायनात के 80 सियारों का हाकिम था, अपने 7 करोड़ों इंसानों को लेकर इस ज़मीन पर वारिद हुआ। यहाँ आने के बाद ज़ेनो और इसके साथ आने वाले इंसानों में एक झगड़ा हुआ जिसकी बिना पर ज़ेनो ने थर्मोन्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करते हुए तमाम इंसानों को मौत के घाट उतार दिया। अब चूँकि साइंटोलॉजी के मुताबिक इंसान का जिस्म भले ही फ़ानी हो लेकिन उसकी रूह एक लाफानी शय है, इसलिए ये तमाम मरे हुए इंसान ज़मीन के मादे और वक्त के हिसाब से यहाँ जन्म ले रहे हैं और हमेशा लेते रहेंगे। नाजरीन, आप सोचेंगे कि ऐसी मुज़हक़ा ख़ेज़ और अफसानवी बातों पर मबनी मज़हब पर भला कौन यकीन करेगा, लेकिन आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि ना सिर्फ मगरबी ममालिक बल्कि दुनिया भर में साइंटोलॉजी के मानने वालों की तादाद लाखों में है। हॉलीवुड के मशहूर हीरो टॉम क्रूज़ और जॉन ट्रेवल्टा भी साइंटोलॉजी के पैरोकार हैं। इसके अलावा मशहूर तरीन अफराद की काफ़ी लंबी फहरिस्त है जो इस साइंस फिक्शन मज़हब पर यकीन रखते हैं। साइंटोलॉजी मज़ाहिब इब्राहिमी में पाए जाने वाले खुदा के तस्वुर की नफ़ी करते हैं। इस मज़हब के मानने वाले एक खुदा और उसके भेजे हुए किसी भी पैगंबर को नहीं मानते। इसके बरक्स साइंटोलॉजी के मुताबिक कायनात में बहुत सारे खुदा मौजूद हैं, नाउज़ुबिल्लाह, जिनमें से बाज़ खुदा दूसरों से अफजल हैं तो बाज़ दूसरों से कमतर। साइंटोलॉजी में जन्नत और जहन्नम या आखिरत का कोई तस्वर नहीं। साइंटोलॉजी नामी ये मज़हब अपने पैरोकारों को गुनाहों की तरगीब देते हुए ये तौजीह पेश करता है कि इंसान एक बहुत ही आला तरीन नस्ल है। इंसान को ये बताना कि वो गुनहगार है और ये कहना कि उसे तौबा करनी चाहिए, ये एक काबिल नफ़रत अमल है और इंसान की शान के ख़िलाफ़ इसकी बहुत बड़ी तज़लील है। यही वजह है दोस्तों कि बहुत से दौलतमंद अफराद अपने एहसास गुनाह और नदामत से बचने के लिए साइंटोलॉजी जैसे मज़ाहब के दामन में पनाह लेते हैं जो इन्हें शर्मिंदगी और पछतावे से दूर रखता है। साइंटोलॉजी यौम आखरत और सज़ा व जज़ा के बजाय हिंदुओं की तरह नए जन्मों पर ईमान रखते हैं और अपने पैरोकारों को सिखाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में अगर उसे निजात हासिल हो जाए तो ये निजात उसे नए जन्म की सूरत में पैदाइश और मौत की गर्दिश से आज़ाद कर देती है। नाजरीन, ऐसा बिल्कुल नहीं कि साइंटोलॉजी को मानने वाले अफराद सिर्फ यूरोप में और अमेरिका में पाए जाते हैं, बल्कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान समेत एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी साइंटोलॉजी के बड़े बड़े मराकज़ मौजूद हैं।
پاکستان میں سینٹولوجی مذہب کے ماننے والے زیادہ تر افراد کراچی میں رہتے ہیں، جن میں زیادہ تر دولت مند اور بعض مڈل کلاس لوگ بھی شامل ہیں۔ کراچی کے گلشن آباد کے علاقے میں ایک چرچ آف سینٹولوجی بھی موجود ہے، جہاں لوگوں کو اس کفریہ مذہب کے تعریفی کورسز بھی کروائے جاتے ہیں، جبکہ سینٹولوجی مذہب کی بہت سی فلاحی تنظیمیں بھی پاکستان کے مختلف علاقوں میں اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں اور اس کے بڑے بڑے مراکز موجود ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ ایک سوچنے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان ایسے کفریہ عقائد رکھنے والی تنظیموں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت کیسے دے رہی ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان میں مسلم کمیونٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی تنظیموں کو کیوں اجازت دے رہی ہے کہ وہ لوگوں کو نئے مذہب میں شامل ہونے کی دعوت دیں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد کسی مذہب کا پرچار یا اس کی تبلیغ و اشاعت ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اور صرف عوام الناس کی آگاہی اور ان کی معلومات میں اضافے کی ایک معمولی سی کاوش ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیں اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔